हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में बिना समय गंवाए हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेंटेक्स। दोस्तों, सेंटेक्स के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेक्स में होता क्या, पहले इसको देखते हैं। सेंटेक्स में ये होता है कि आपको सेंटेंस दिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें मिस्टेक रहेगी। आपको क्या करना है, उसी मिस्टेक को फाइंड आउट करके दे लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। दोस्तों, अब इसमें गलती क्या है, हमको ये ढूंढना है। तो आंसर भी आपको साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एन की जगह पे ए हो गया है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो यू आया है और ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या होते हैं, इंग्लिश में वाबल्स होते हैं। वाबल्स के पहले तो एन लगता है, तो ये तो सही होना चाहिए, तो गलत क्यों हुआ? तो एक बात आप याद रखिए कि वाबल और कॉन्सोनेंट इन दोनों को छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि आपको हिंदी के अनुसार चलना है। अगर किसी भी वर्ड के पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है तो हमको हिंदी में उसका उच्चारण लिख लेना है, और अगर उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से निकलता है तो हमको एन का प्रयोग करना है, अदरवाइज हमें ए का प्रयोग करना है। अब जब आप यूनिवर्सिटी लिखोगे तो या लिखोगे हिंदी का या। अब या क्या है, हिंदी में तो व्यंजन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग करा है। तो आप बहुत सारे नियम मत पढ़िए, केवल एक नियम पढ़ लीजिए कि ए और एन का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले उसका हिंदी उच्चारण लिखेंगे, और अगर हिंदी उच्चारण स्वर से निकलता है हिंदी के तो एन का प्रयोग करेंगे, और अगर व्यंजन से निकलता है तो ए का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये सेंटेंस जो आपका है रूल ऑफ प्रोनाउन का है। वन इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। देखिए, यहां पर हिज का प्रयोग हुआ है। अब इसमें गलती क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और आगे आने की संभावना है। आप आंसर देख रहे हो कि हिज के स्थान पे हम वन इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर जब सब्जेक्ट ही होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं, दे के साथ दियर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट आपका वन होगा तो हम लोग वन इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। दोस्तों, ये रूल्स ऑफ एडजेक्टिव का वाक्य है। इसमें सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे रूल होते हैं। दोस्तों, कुछ मैं वर्ड बोलने वाला हूं, आप इसको कहीं लिख लीजिए या याद कर लीजिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में जूनियर, सीनियर, परफर, प्रेफरेबल ऐसे वर्ड आते हैं, सुपीरियर, पीरियर, तो इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, देन के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन हिंदी। दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री आई है तो याद रखिएगा उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल में आता है। तो यहाँ पर जहाँ पोएट लिखा है उसके स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पोएट्स का प्रयोग करेंगे। तो अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस कहता है कि हिज हेयर्स आर ग्रे। यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हेयर्स लिखा गया है। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यस का प्रयोग नहीं करते। अब आप बालों तो बोलोगे नहीं, बाल ही बोलोगे, तो यहाँ पर हेयर्स से हम लोग क्या करेंगे, एस को हटाएंगे, अब आर के स्थान पे इसका प्रयोग करेंगे। ये आपके नाउन का रूल है। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये रूल ऑफ प्रोनाउन का है सेंटेंस, और ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस एग्जाम्स में काफ़ी बार आए हैं। तो इसमें कुछ वर्ड याद रखिएगा, एक अवेल है, एक बीटेक है, एक इंजॉयज वर्ड है। अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ हमेशा हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आप आंसर देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए योर सेल्फ्स का प्रयोग हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट यू था तो यू का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, योर सेल्फ्स होता है। अगर यहाँ ही होता तो हम लोग हिम सेल्फ का प्रयोग करते। तो ये याद रखिएगा अवेल वर्ड, इस वर्ड को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे भी सेंटेंस अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, हर ओल्डेस्ट ब्रदर। तो देखिए, एक इंग्लिश में वर्ड प्रयोग हुआ है ओल्डेस्ट और यहाँ पर ब्रदर प्रयोग हुआ है। तो एक वर्ड होता है एल्डेस्ट, एल्डर, और एक वर्ड होता है ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो जब अपने परिवार के व्यक्तियों की बात होती है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं एल्डेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर भाई की बात हो रही है। अगर ही दोस्त की बात होती, किसी और की फैमिली की बात होती, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यूज करते ओल्डेस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एल्डेस्ट का प्रयोग
करेंगे। नो लेस देन 5 बॉयज बी एब्सेंट। अब देखिएगा ये भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 5, अच्छा दोस्तों 5 मीन्स 5, ये संख्या है, तो संख्या बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फीवर का प्रयोग करते हैं। और मात्रा बताने के लिए लेस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 5 बॉयज ये नंबर है, संख्या है, तो इसके लिए हम लोग फीवर का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर लेस लिखा गया है। आइए देखते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो अगला सेंटेंस क्या कहता है कि बीइंग फाइन वेदर ही बेंट आउट। अब देखिए ये सीधा सा सेंटेंस है कि अगर कभी भी किसी वाक्य की शुरुआत बीइंग से होती है और आपको करेक्ट करना है तो क्या करेंगे आप सिंपल सा उसके पहले इट लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। दोस्तों कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ये रूल ऑफ नाउन का सेंटेंस है, तो रूल ऑफ नाउन आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर उसी सेंटेंस में एक वर्ड आता है सीनरी, तो कभी सीनरीज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सीनरी कर देंगे। और जब सिंगुलर है तो भाई निश्चित सी बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर की लगेगी, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कि सी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ये कुछ अलग सा सेंटेंस है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि मी के बाद एज का प्रयोग करना है। वर्ड याद रखिएगा रिगार्ड्स। अगर रिगार्ड्स का प्रयोग होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एज का प्रयोग करेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेंटेंस तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इस वीडियो में हम बस यही तक बात करेंगे कि दिस इज द सेम पेन व्हिच आई गेव यू। सेम और सच ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश के कि जब इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है और उसके बाद व्हिच का प्रयोग हुआ है तो हम लोग व्हिच को हटा करके उसके स्थान पे एज का प्रयोग करेंगे। शब्द याद रखिएगा दोस्तों, सेम और सच। तो आज के इस वीडियो में सिंटैक्स के इतने ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में दोस्तों कुछ और नए सेंटेंस लेकर के। तब तक बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस साथ। थैंक यू दोस्तों।